ओए होए होए जिले निया मोहब्बतां बस कर दे जिले, बहुत ज़्यादा मोहब्बतां जा रही हैं। फूड ब्लॉगर्स के मुतालिक एक जो है वो तनकीद ये की जाती है कि ये पैसे लेकर ऑनेस्ट रिव्यू नहीं करते। पेड कंटेंट में कितना कंप्रोमाइज होता है 100% कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं लोग। खाना बिलो द एवरेज हो ना तो आपको पेमेंट वापस कर देनी चाहिए, क्योंकि आपको 100 लोग मिलते हैं बाहर, कुट भी पै सकती होते। कभी किसी ने ये नहीं कहा कि यार मैंने नहीं व्लॉग बनाने देना, या कभी किसी ने बदतमीजी की हो? कुछ लोग कहते रहे हैं, लेकिन अब जानते हैं लोग, अब नहीं कहते, अब तो बिल भी नहीं लेते कई लोग। फूडीज बाय आशिर महीने के कितने पैसे कमा लेता है? एक वीडियो का कितना चार्ज करता है? हाईली पेड वीडियो बनाई है वो कितने की बनाई है? किन किन व्लॉगर्स के साथ खुशगवार ताल्लुकात हैं, किन किन के साथ फटा है? रजब से है थोड़ा सा मैं नाराज हूँ कुछ बातों से। डकी भाई के मुतालिक आपकी क्या राय है? जहाँ पे डकी का नेम आ जाए वहाँ पे व्यूअरशिप है। जीएनएन पॉडकास्ट में खुशामदीद। मैं हूं तैयब सलठी नाज़रीन। आज के हमारे जो गेस्ट हैं वो एक फूड व्लॉगर हैं, कंटेंट क्रिएटर हैं। उनकी एक जो जर्नी है बड़ी ज़बरदस्त है। किस तरह से इन्होंने एक बाइकिया राइडर थे और आज एक मारूफ फूड व्लॉगर हैं। आपने ये आवाज़ ज़रूर सुनी होगी, जिलिया ना पायनिया मोहब्बतां। बिला तखीर मैं इनका तारुफ करवाना चाहूँगा। फूडीज़ बाय आशिर हमारे साथ मौजूद है, बात करते हैं इनसे। और ख्वाबों, चूँकि फूड व्लॉगर हैं तो ख्वाबों का जिक्र तो होगा। अस्सलाम वालेकुम आशिर। वालेकुम सलाम। बहुत सर, कैसे शुक्रिया हैं आपके आप? वक्त ठीक का। है? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक, आप सुनाएं कैसे हैं, खैरियत से? अल्लाह का शुक्र सर, दुआएं आपकी। आशिर मुझे बताइएगा सबसे पहले कि वीडियो वायरल होती है जिलिया ना पायनिया मोहब्बतां, हाँ जी। और ये वीडियो आपकी जो है वो लाइफ चेंज कर देती है। बिल्कुल ऐसे ही है। मुझे किसी ने बताया था कि जिला फूड पॉइंट है, वो 6 दिन 6 अलग अलग खाने लगाता है। तो एक स्ट्रीट फूडीज़ चैनल होता था, मेरा अपना फूडीज़ बाय अशरफ भी चैनल नहीं था। तो मैं उनकी जाकर वीडियो बनाई तो वो वीडियो 5 मिलियन पे चली गई। चने लगाए हुए थे उसने देसी घी में। अगले दिन मखनी हांडी जो उसकी वजह शोहरत थी, तो मखनी हांडी वो भी वीडियो बनाई, वो भी 5-7 मिलियन पे चली गई। फिर तीसरे दिन उसकी एक और कबाब वाली हांडी थी, उसकी वीडियो 10 मिलियन पे चली गई। फिर मैंने कहा अपना चैनल बनाता हूँ। रमज़ान आ गया, रमज़ान में चैनल बनाया, हरकतें करते रहे उल्टी सीधी, जिले निया मुहब्बतां ना बस कर दे बस कर दे। वो जिला ज़्यादा देसी घी डालता था ना, तो वहाँ से अल्लाह ताला ने फिर तसल्सल लगा दिया, वहाँ से चैनल चल पड़ा और ज़िंदगी टोटली चेंज हो गई सनाई। अच्छा, फूड व्लॉगिंग आपने बड़े कम अरसा में इतनी स्ट्रगल करके जो आपने ये कंपायर खड़ा किया, अपना यूट्यूब, अपना अपने प्लेटफॉर्म्स बनाए। इससे पहले आप थोड़ा सा अपना बताते चलिएगा कि जर्नी स्टार्ट कैसे, इससे पहले काम क्या करते थे आप? और 2014 में क्रिकेट खेलने की बड़ी ख्वाहिश थी पाकिस्तान से, तो मैं लाहौर आ गया घर से बाहर ना करके, किप्स में मेरा एडमिशन करवा दो। वहाँ से मैंने बंक मार के एकेडमी चले जाया करना। मॉल्टॉन क्रिकेट सेंटर एकेडमी होती थी, कामरान अकमल, उमर अकमल हमारे कप्तान होते थे, बाबर आजम भी तब वहीं से खेलते थे। तो हमारे वो कप्तान तो क्रिकेट वगैरह खेली। तो जब डिपार्टमेंट लगा, खान साहब ने डिपार्टमेंट बंद कर दिए। तो डिपार्टमेंट लगने के बाद डिपार्टमेंट बंद हो गया। डिपार्टमेंट के बाद फिर मैंने कहा ये तो अलग सिनेरियो, काम ख़राब हो गया। उसके बाद यूट्यूब स्टार्ट की, यूट्यूब नहीं चली, कोविड आ गया। उसके बाद फिर अल्लाह ताला ने, मैंने फिर उबर बाइक चलाने लग गया, साथ साथ ये फूड व्लॉगिंग स्टार्ट करने लग गया। तो अल्लाह ताला की तरफ से चीज़ें आती गई, तसलसल चलता असल जो आपकी स्ट्रगल स्टोरी है ये बाइकिया राइडर से हाँ जी। एक मकबूल कंटेंट क्रिएटर बनने की है। हाँ जी। कितने पैसे कमा लेते थे इन ड्राइव से, बाइकिया से, और आज माशाल्लाह आप गाड़ियाँ खरीद रहे हैं और एक अच्छा लाइफस्टाइल आपने अडॉप्ट किया? यार वो 1500 बन जाता था, 500 में फूड व्लॉगिंग पे लगा देता था, 1000 जेब में डाल लेता था, क्योंकि उसने बहुत सपोर्ट किया है मुझे। मतलब पहला पे आउट मेरा $700-800 का आया था फेसबुक का। तो तब तक वो मुझे सपोर्ट करती रही। जब वो पे आउट आया उसके बाद फिर मैंने आहिस्ता कम कर दी थी कि यार थोड़ा सा फोकस यहाँ पे होना चाहिए और वीडियोज़ ज़्यादा से ज़्यादा लगानी चाहिए, ताकि अल्लाह ताला आपका तसल्सल एक चलाई रखे। सही। अच्छा, आपने बताया कि आप पहले किसी और चैनल के लिए जो है ये फूड व्लॉगिंग किया करते थे, वो उसके मुतालिक बताइएगा कितना मुआवजा मिलता था और कितनी बज़ाहिर जो कंटेंट नज़र आ रहा होता है स्क्रीन पे, उसके पीछे की जो मेहनत है उसके मुतालिक ज़रा बताइए। यार वो ये था कि अगर एडिटेड वीडियो 4 मिनट की है ना तो 1000 रुपये पर पे करते थे वो, मतलब 250 रुपये पर मिनट पे करते थे। उन्होंने 4 मिनट की वीडियो है, उन्होंने पे कर देना, पे करके सिनेरियो उन्होंने क्लियर करवा देना। इसी तरह फिर अल्लाह ताला की तरफ से चीज़ें चलती रही आहिस्ता आहिस्ता। फिर मैंने अपना चैनल बनाया रमज़ान में, और मोनेटाइजेशन फेसबुक के लिए 10,000 फॉलोअर्स चाहिए होते हैं, अल्लाह ताला ने 50,000 करवा दिया, और वहाँ से तसलसल चला। फिर एक जोहर टाउन में एक सालिम बकरा बड़ा वायरल है, सस्ता सालिम बकरा देते हैं, शायद आप भी जानते हैं रेस्टोरेंट को। तो वो मैंने जाके वीडियो बनाई, मैंने कहा
ये क्या बेच रहे हो, ये बकरा ही है? कहता हाँ बकरा है, आपको नज़र नहीं आ रहा? मैंने कहा क्या लगा रहे हो उसके ऊपर? कहता नमक लगा रहा हूँ, आपको नज़र नहीं आ रहा? मैं कहा मसाला लगा, मसाले में क्या डाला हुआ है? मतलब शुक्र मिला उसके साल का है। वो वीडियो 100 मिलियन पे गई उस चैनल की। 100 मिलियन? उस बंदे को $15,000 पे आउट भी आया उस चैनल का। वो जो चैनल का मालिक था, हाँ, चैनल का मालिक। कितना पे आउट आया उसका? $15,000। 15,000 आपकी एक वीडियो से? हाँ, 100 मिलियन तो की वजह आपको से। उसमें से क्या मिला? मुझे उसने थोड़ा बहुत कमीशन दिया था, 40-50 हज़ार। फिर उसके बाद मैंने अपना चैनल भी क्रिएट कर लिया। फिर मुझे लगा कि यार मैं कुछ ना कुछ कर सकता हूँ, तो मैं फिर आपने अपना कहा कि चैनल क्रिएट अपना कर। चैनल जो स्टार्ट किया। अच्छा, पहली वीडियो पे क्या व्यूअरशिप आई थी और कितनी मोटिवेशन मिली थी? बस यही, जब स्ट्रीट फूड इस पे काम करे थे, अपना चैनल क्रिएट किया, तो ये था कि 10,000 फॉलोअर्स करने हैं, किस तरह अर्निंग स्टार्ट करनी है। फेसबुक की अर्निंग है, क्योंकि ओरिजिनल कंटेंट पे फेसबुक आपको अच्छा खासा पे कर देता है। 1 मिलियन पे आपको $70-80 फेसबुक पे कर देता है। पाकिस्तान में आपको बाहर से मोनेटाइज करवाना पड़ता है, जिस तरह टीवी चैनल मोनेटाइज हैं बाहर से, और सारे ऑफिशियल ऐड रन होते हैं, ऐड ऑन रील, ऐड ऑन इन स्ट्रीम एड्स। तो इसी तरह अल्लाह ताला की तरफ से चीज़ें होती गई आहिस्ता आहिस्ता, और फिर अल्लाह ताला ने रमज़ान में 50,000 करवा दिया और $700-800 का पे आउट भी आ गया। उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता तसलसल चलता रहा। सही। अच्छा, मुझे बताएं कि कितने अरसे में चैनल मोनेटाइज हो गया और इसके बीच जो सफ़र था, क्या किन किन मुश्किलात का सामना था और कितना टफ टाइम था? ये स्ट्रगल तो 7-8 साल से चल रही थी, 2014 से। बिल्कुल। लेकिन ये 6 महीने के अंदर अंदर ये मोनेटाइज हो गया था, जब मुझे पता चला कि फेसबुक से अर्निंग स्टार्ट हो सकती है, और फेसबुक से अर्निंग। इस सारे सफ़र में मुश्किल क्या था? जो एक कंसिस्टेंसी बड़ी ज़रूरी होती है, नो डाउट, यूट्यूब हो या कोई भी प्लेटफॉर्म हो, लेकिन सम टाइम बंदा डिसअपॉइंट भी हो जाता है कि यार ये हो नहीं रहा। आपने बताया कि कोविड से पहले भी आपने यूट्यूब बनाया वो, लेकिन वो कामयाब नहीं हो सका। तो क्या ख्याल आया कि यार नहीं यही करना है और इसको आगे लेकर चलना है? कभी डिसअपॉइंटमेंट भी हुई? नहीं, डिसअपॉइंटमेंट में नहीं, क्योंकि इंसान की डायरेक्शन गलत होती है। यूट्यूब की डायरेक्शन थी वो गलत थी। यूट्यूब पे हर बंदे को व्यूज़ नहीं आते, तो वो गलत थी। उसके बाद जब फेसबुक पे गए तो पता चला कि फेसबुक अर्निंग दे सकता है। फेसबुक मेरे लिए बना है, और यही आपको, क्योंकि पाकिस्तान में ना सीधे फ़ोन से फूड वीडियोस बनाने वाला ट्रेंड पाकिस्तान में मैं लेके आया था। वो जो पहले RHS व्लॉगिंग करता था ऐसे, जैसे यूट्यूब पे आप करते लैंडस्केप और हो। हाँ पोर्ट्रेट, जी, आप हाँ जी, हाँ पोर्ट्रेट जी। में आपने हाँ स्टार्ट जी, किया। पोर्ट्रेट में मैंने कहा इसमें बिल्कुल एक आपका सिनेरियो बन सकता है, और वो मैं तसलसल लेके चला। फिर लोग उसको कॉपी करना शुरू हुए, फिर वो एक ट्रेंड बना, और आहिस्ता 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 फिर वो एक ट्रेंड बनता गया, और वो फॉलो होता गया। आजकल जैसे वॉइस ओवर कंटेंट का दौर है, तो वही वहीं से ट्रेंड निकल निकल के बिल्कुल, मैं वॉइस यही कहना लगा था कि ट्रेंड, जैसे आपने कहा वॉइस ओवर कंटेंट है, तो आज का ट्रेंड वॉइस ओवर है। ट्रेंड बदलते रहते हैं, चीज़ें वेरिएशंस आती हैं इसमें। तो मुझे बताएं कि फेसबुक, लोग कहते हैं जी हमारा चैनल मोनेटाइज नहीं हो रहा, पता नहीं कब मोनेटाइज होगा, कब पैसे आएंगे, तो क्या वो स्ट्रेटजी है जिसको अपनाना चाहिए? यार पहले तो सोचना ही नहीं चाहिए अर्निंग के बारे में। ठीक है। आपको अपनी मेहनत करनी चाहिए। अब मेरा तीसरा साल है, मुझे बुखार भी हो ना, मैंने कभी छुट्टी नहीं की। अगर मतलब मुझे, अपने काम को भी आप जॉब की तरह समझते हैं? हाँ बिल्कुल जॉब की तरह समझते हैं। अगर मुझे कहीं से स्पॉन्सर वीडियो नहीं भी आ रही ना, मैं खुद जाकर सुबह सुबह जाता हूँ, और जाकर कोई नए पॉइंट्स ढूंढ के 2-3 कवर करके उसको वॉइस ओवर करके 10-11 बजे 12 बजे वीडियो अपलोड कर देते हैं, ताकि ऑडियंस वेट करे। क्योंकि बहुत से लोग लाइन में लगे होते हैं, बहुत से लोग फूड व्लॉगिंग कर रहे हैं, बहुत से लोग आजकल छाए हुए हैं। तो जैसे विकी पांडा है, आजकल अल्लाह ताला ने इज़्ज़त दी है, नाम बनाया है। इसी तरह कुछ और लोग भी बड़ा अच्छा अच्छा काम कर रहे हैं, तो वो लोग लाइन में लगे होते हैं। जब आप एक छोड़ दोगे ना, एक दिन पे कभी गैप छोड़ दोगे, तो लोग पीछे लगे होते हैं, वो फिर आ जाते हैं आप आपकी अपनी, आपका मतलब है कि अपनी स्पेस नहीं छोड़नी चाहिए? स्पेस नहीं छोड़नी चाहिए आपको। सही। अच्छा, फूड व्लॉगिंग की तरफ आने से पहले मैं जानना चाहूँगा टिकटॉक के मुतालिक आपकी क्या राय है, बीइंग अ कंटेंट क्रिएटर? टिकटॉक ये जो वॉइस ओवर की हद तक या ओरिजिनल कंटेंट जो लोग बना रहे हैं उनकी हद तक ठीक है। जो पहले एक लिपसिंग कंटेंट चलता था वो नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो और ज़िम्रे में आ जाता है, वो टिकटॉक को बदनाम भी करता है, वो आपकी वर्थ भी ख़राब करता है। तो ये है कि जो जो भी कर रहे हैं ना, उनको मेरा मशवरा है कि वॉइस ओवर आहिस्ता आहिस्ता ये मिनी व्लॉग्स वगैरह की तरफ आहिस्ता आहिस्ता आ जाए, ताकि अपनी एक वर्थ बनाए, टिकटॉक एक ताकि ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसे पॉजिटिवली इस्तेमाल किया जा सकता किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। सही। अच्छा, फूड व्लॉगिंग की जानिब आते हैं। आजकल हर दूसरा बंदा फूड व्लॉगर बना हुआ है। है। हाँ जी। कितना इनिशियली, अब तो माशाल्लाह से आपके अच्छे खासे फॉलोअर हैं, जब स्टार्ट किया तो यकीनन उस तरह से फॉलोइंग नहीं थी, तो किसी रेस्टोरेंट में जाना और फिर लोग कभी ये भी कहते थे कि यार हमने नहीं बना देना भी लोग, या क्या मुश्किलात आती हैं इनिशियल स्टेजेस में? यार जो इनिशियल बंदा होता है ना, उसको मशवरा यही है कि ठेला जाके कवर करे, रेस्टोरेंट ना कवर करे। ठेला जाके कवर करे कि 100 साल पुराना, 80 साल पुराना उसकी हिस्ट्री बताए। तो ऐसे ही आप कामयाब होते हो आहिस्ता आहिस्ता। हर बंदा जो भी कामयाब होता है स्ट्रीट फूड लेवल पे ही होता है। कभी किसी ने ये नहीं कहा कि यार मैंने नहीं
व्लॉग बनाने देना या कभी किसी ने बदतमीजी की हाँ हो। कुछ लोग कहते रहे हैं, लेकिन अब जानते हैं लोग, अब नहीं कहते, अब तो बिल भी नहीं लेते कई लोग। हाँ। तो ये ये बड़ा एक शशका पाया जाता है जी, फूड व्लॉगर्स के तो मजे हैं इनका, इनको फ्री में खाने खाने को मिलते हैं, इसमें नहीं, कितनी जहाँ सच्चाई पर है? आप खुद जाते हो ना, अगर मैं कोई कोई चीज़ खुद कवर करने जाता हूँ ड्रोन, या जहाँ पर भी जाता हूँ, या मैं केपी के जा रहा हूँ, तो मैं हर जगह पे बिल दूंगा। जहाँ पे मुझे बुलाया जा रहा है वो तो फिर उनका फ़र्ज़ बनता है, खाना देना भी फ़र्ज़ बनता है, और उनका पेमेंट देना भी फ़र्ज़ बनता है, जो हमारी एक पेमेंट तय हुई। क्योंकि रेस्टोरेंट जो होता है ना, वो फूड व्लॉगर कभी भी अनपेड नहीं करता, क्योंकि रेस्टोरेंट के पास पैसे देने के लिए भी होते हैं, और रेस्टोरेंट दे भी सकता है, और सारे लोग वहाँ पर पैसे लेके भी जाते हैं। बिल्कुल। अच्छा, फूड व्लॉगर्स के मुतालिक एक जो है वो तनकीद ये की जाती है कि ये पैसे लेकर जो है वो ऑनेस्ट रिव्यू नहीं करते। इस बारे में आपकी क्या, हर फूड व्लॉगर इस पर जो है वो ये तनकीद लाजमी होती है और वो बदनाम भी होता है कि ये पैसे लेकर ये पेड कंटेंट करता है और जो ऑनेस्ट रिव्यू नहीं देता। अच्छा, पहले ये काम मैं करता था, लेकिन ये 2025 में मैंने कसम खाई थी, लास्ट ईयर है ना, इसमें कि ऑनेस्ट रिव्यू देना है। अगर किसी का आ भी जाता है ना पेड रिव्यू, खाना बहुत ज़्यादा बुरा है, तो मैं उसको नेक्स्ट डे घर जाके कहता हूँ कि भाई मैं वीडियो नहीं लगा सकता, आप पेमेंट रिटर्न ले लें, जितनी पेमेंट है आपकी उसकी मैं पेमेंट रिटर्न कर देता हूँ। ओके, मतलब आम फूड व्लॉगर्स में ये तासुर पाया जाता है कि वो पैसे हाँ, अगर लेकर। खाना बिलो द एवरेज हो ना, तो आपको पेमेंट वापस कर देनी चाहिए, क्योंकि आपको 100 लोग मिलते हैं बाहर, तो कुट भी पै सकती होते, ठीक है ना। तो इस वजह तो ज़रा ये कभी पड़ी? चीज़ें ध्यान में रखने। हाँ हाँ, शुरू शुरू में जीले की वजह से मसले मसाइल हुए थे क्या मसले? कुछ हैं। क्या मसले हुए थे? मतलब कुछ लोगों की खाना उनको पसंद नहीं आया था। झीले का? हाँ, जीले का। तो उन्होंने पकड़ लिया था कि खाना आपने अच्छा नहीं प्रमोट किया, ये नहीं हुआ। वो जीले के मुलाजमी ने कुछ खाना अच्छा नहीं बनाया था। जीला खुद तो खाना बहुत अच्छा बनाता है, उसके मुलाजमीन कई दफ़ा ऊपर नीचे चीज़ें कर देते थे, खाने में टेस्ट ना हुआ या ये चीज़ें होगी, तो वो उस वजह से थोड़ा सा मसले मसाइल एक दो दफ़ा पेश है। ठीक है। अच्छा, झीले का कितना किरदार है आपकी फूड व्लॉगिंग की जर्नी में और कितना समझते हैं नहीं, आप? मैं जो कुछ भी हूँ जीले और डॉक्टर फ़ान की वजह से हूँ। अच्छा। हाँ, डॉक्टर अफ़ान की कंट्रोवर्सी हुई थी मेरे साथ, वो ना होती तो शायद मेरा फेस इतना वायरल ना होता। उस मुतालिक बताइएगा, क्या कंट्रोवर्सी थी एक दफा नाज़रीन को? मेरा ना चैनल बंद हो गया था, बैन हो गया था, ठीक है। चैनल उड़ गया था फेसबुक की तरफ से। मैंने फेसबुक को रब्ता किया, इनका जो फेसबुक मैनेजर है अब्दुल्ला आसिम, डॉक्टर अफ़ान का जो मैनेज करता ओके, है, और जो उनका काफ़ी फेसबुक देखते हैं। काफ़ी यूट्यूबर्स को और मैनेज करता है, काफ़ी टीवी चैनल्स को भी मैनेज करते हैं। तो उनको मैंने रब्ता किया, मैंने कहा कि मेरा चैनल जो है ना बैन हो गया, आपने करवाया? कहते हैं हमने नहीं करवाया। मैंने कहा मैंने आपके अगेंस्ट ही वीडियो लगाई थी कि मैंने आज तक इस तरह की बात नहीं की, ये क्यों मेरे खिलाफ वीडियोज़ बनाए हैं, हाथ धो के मेरे पीछे पड़ गए हैं। उन्होंने ना मेरी वीडियोज़ उठा उठा के रिएक्शन दे रहे थे उस पर। डॉक्टर फान कैसे साहब? डॉक्टर फ़ान कैसर साहब, उन्होंने एक वीडियो लगाई, 2-4 दिन पे चली, अगली वीडियो लगाई, फिर सुबह वायरल। मतलब आप फजर के टाइम उठते थे, वीडियो लगा देते थे, वायरल हो जाती थी। मैंने कहा ये क्या तसलसल चल रहा है। फिर अल्लाह ताला की तरफ से उनसे मुलाकात हुई, फिर फेसबुक के लोगों ने मुलाकात करवाई, फिर बैठे हम लोग बहावलपुर, खाना शाना खाया, फिर वहाँ से चीज़ें वगैरह क्लियर हुई, फिर मेरे दिल का बोझ भी हल्का हुआ। फिर वालिद साहब ने भी कहा कि अच्छा हुआ है, चलो, उन्होंने वीडियो वगैरह देखी, फिर वहाँ से चीज़ें पॉजिटिव वे की तरफ चली गई। फिर जिले से उनको मिलवाया, फिर जिले से उनकी सुलह करवाई, और सारा हाँ, scenario clear स्टार्टिंग हो में झीले के साथ भी उनको बड़े गया। हाँ एतराज़ात जी, हाँ थे जी, और वो बिल्कुल। कहते थे कि जी झीला, मतलब अगर डॉक्टर अफान बस कैसर वो हो या। बंदे बहुत शरारते हैं, बस कंटेंट के लिए लोग कर जाते हैं इस तरह का काम। हाँ, मैं इसी जाने माने लगा था, चाहे डॉक्टर अफान कैसर हो या जितना भी क्रेडिबल नाम हो, आप समझते हैं कि व्यूज़ की खातिर और डॉलर्स की खातिर कोई बस भी वो कुछ बंदे भी। का एक तरीकाकार होता है ना, बंदा वायरल इस वजह से है। अगर बंदा किसी चीज़ पे तनकीद नहीं करेगा, या बोलेगा नहीं, या वो बात नहीं करेगा, या खुल के बात नहीं करेगा, तो वो आज चाहे वायरल आपके क्यों है? उनके साथ ताल्लुकात खुशगवार हैं, हाँ हाँ, लेकिन बिल्कुल। कल आप कल कल परसों मुलाकात हुई आप मुल्तान। इस चीज़ को मानते हैं कि डॉक्टर अफान कैसर भी जो है वो कंटेंट के लिए जो है वो तनकीद करते हैं? नहीं नहीं, शहजादा बंदा है, ज़ाहिर बात है, हो जाती है कभी कभी आपसे। हाँ, लेकिन हो ये है जाती कि है। हाँ हो जाती है, हर बंदे से हो जाती है, लेकिन वो इंसान का एक तरीकाकार होता है ना, ठीक उसी है। वजह से इंसान आप पर वायरल है। उन्होंने तनकीद की और आप ज़्यादा लाइमलाइट में आए। हाँ, ऐसे ही। ठीक है। और जीले, जीले का आप जिक्र कर रहे थे, जीले का कितना किरदार है? जिले का तो ये आपकी पहली वीडियो जीले के साथ वायरल हुई, 50% जिले का किरदार, मतलब आपकी स्टैंड होने में, फूड स्टैंड व्लॉगिंग होने में। में। हाँ, सही। मेरी ऑडियंस ग्रो करने। आज जिले के साथ कैसे रिलेशंस हैं? जिले के साथ वैसे के वैसे रिलेशन है, जिले के साथ कभी ख़त्म हो ही नहीं सकते। लोग उस तक बातें पहुंचा देते हैं, या मेरी तरफ बातें आ जाती हैं, लेकिन यह है कि नहीं, उसको मैं वैसे ही करता हूँ, हाल चाल उससे पूछता हूँ, अगर मैं खुद भी बिज़ी हूँ, क्योंकि ज़ाहिर बात है, इंसान आहिस्ता 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 जब इंसान के साथ ब्रांड एसोसिएट हो जाते हैं ना, तो इंसान फिर 100 मजबूरियों की वजह से 100 चीज़ें छोड़ देता है, क्योंकि ब्रांड फिर आपसे रजामंद नहीं होता। अगर आप उसी ठेले की जाके वीडियो बनाओगे, जिले की नहीं मैं बात कर रहा, कोई और सी, मतलब आप लोकल पिज़्ज़ा प्रमोट करोगे, जो जैसे चीज़, जैसे पाकिस्तान का बड़े बड़े ब्रॉडवे ब्रांड्स हैं, बड़े ब्रांड्स फिर आपको काम नहीं देते अगर आप लोकल जगह का काम करोगे। ओके। हाँ,
वो फिर देखते हैं। ये कितना मतलब समझते हैं, जैसे आपने कहा कि लोकल काम करें तो आपको ब्रांड्स अप्रोच नहीं करती, ये इसके मुतालिक थोड़ा सा बताइएगा। मतलब एक लोकल पिज़्ज़ा आप प्रमोट कर रहे हो गली मोहल्ले का, उसकी क्वालिटी कुछ नहीं है, ब्रांड देखेगा ना कि ये हर चीज़ प्रमोट करी जा रहा है, हर गंद प्रमोट करी जा रहा है, हम इसको काम क्यों दें। तो ये सिनेरियो होता है। मतलब इसमें आपको बैलेंस करने के लिए तनकीद करना भी ज़रूरी है हाँ बिल्कुल ऐसे ही। फूड व्लॉगिंग हाँ में, जी, अगर आपने खाना आपको कामयाब हो। ऑनेस्ट रिव्यू देना पड़ता है, साथ साथ चीज़ें जहाँ पे पेड हो वो चीज़ें चलती हैं, लेकिन मैं ये कितना है कि अच्छा पेड कंटेंट में कितना कंप्रोमाइज होता है? होता है 100% कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं लोग, तो फिर लेकिन लोग उसमें ये फूड सिनेरियो व्लॉगर्स मैं पे, आप कोशिश लोगों ये पे, करता हूँ कि उसमें जो चीज़ पसंद ना आए या नॉर्मल हो ना जो चीज़, उसकी तारीफ़ ना करूँ। मतलब एक चीज़ है ना, आपको पिज़्ज़ा पसंद आ गया, आगे बर्गर पसंद नहीं आया, ये मैंने बर्गर भी ट्राई किया था, फिर आगे सैंडविच पे दस्तियाब हो जाओ, उसको अच्छा बुरा ना कहो, ताकि ऑडियंस समझ जाती है। ऑडियंस समझ जाती है। हाँ जी। मैं यही कहने लगा था कि अगर पेड कंटेंट में चीज़ें कंप्रोमाइज़ होती हैं तो जो लोग आपको देखने वाली आपकी ऑडियंस है वो आप पे एतमाद क्यों करें? वो हर इंडिविजुअल बंदे पे एतमाद करती है। मेरी ऑडियंस और तरह की है, कोई और फूड ब्लॉगर होगा उसकी ऑडियंस और तरह की होगी, कोई और फूड ब्लॉगर है उसका ऑडियंस और तरह की होगी। लोग आप पे ट्रस्ट करते हैं, लोग ने आप पे ट्रस्ट करके जाना है। बेशक आप कुछ लोगों के व्यूज़ 1 लाख व्यू आता है, उसकी रिस्पॉन्स रेट बहुत ज़्यादा है, कुछ लोगों का 1 मिलियन व्यूज़ आता है, उसका वो रिस्पॉन्स रेट नहीं है। ऑडियंस का ट्रस्ट लेवल है। लाहौर में जितना ऑडियंस मेरे पे ट्रस्ट करती है ना, शायद ही किसी कम कम बहुत कम लोगों पे करती वेरी है गुड। ऑडियंस। अच्छा मुझे बताएं कि आपने कहा कि शुरू शुरू में लोगों से मार भी पड़ जाती है ऐसे मामलात में, तो आपने कोई वीडियो ऐसी की हो या कोई ऐसा कंटेंट किया हो जिस पे आपको फर्स्ट ऑफ ऑल तो रिग्रेट हो कि यार ये वीडियो मैंने नहीं थी बनानी चाहिए मुझे? यार इसमें ग्रिल हॉट की 1-2 वीडियोस की थी, वो जो 6 ग्रिल बर्गर लोड डोरेटी फ्राइज, उसका थोड़ा सा दुख है कि वो नहीं करनी चाहिए थी। कुछ 2-4 रेस्टोरेंट्स ऐसे थे जिनका काम इतना वायरल हुआ कि एक बंदा बीफ बर्गर लेके आया था सऊदीया से, वो कहता था मेरे पास बीफ बर्गर की रेसिपी है, तो वो कहता मेरी वीडियो बना दो। उसने कहा मैंने इतने पैसे आपको दे सकता हूँ 3-4 हज़ार। मैंने कहा यार नहीं, इतना इतना तो नहीं। मैंने कहा चलो मैं वैसे ही बना देता हूँ। मैंने वैसे बनाई, उसका 120 बर्गर 150 बर्गर सेल होने लगा। उसके बाद उसने टोटली में यार कच्चा लोगों को बीफ बर्गर खिलाने लग गया, मतलब सर उसके बाद अकड़ भी आ गई बंदे में, बाद में मेरे पे ही वो चढ़ाई भी कर रहा है। तो वो कुछ लोग होते हैं बस उनका अफसोस होता है कि मुख्तलिफ उन लोगों को प्रमोट कैटेगरीज क्यों के किया। लोग मिलते हैं आपको हाँ जी। इस फील्ड में। अच्छा मुझे बताएं कि ये जो आपने कहा कि कुछ लोग मेयार गिरा देते हैं, मुझे सबसे पहले तो ये बताएं, आपने ग्रिल होट का जिक्र किया, इसी तरह के बहुत से, मैं किसी ब्रांड को टारगेट नहीं कर रहा, ये जो हम टिकटॉक पर सोशल मीडिया पर देखते हैं, हर दूसरा फूड ब्लॉगर जी इतनी डील आ गई, 600 रुपये में आपको बर्गर भी मिल रहा है, पिज़्ज़ा भी मिल रहा है, पास्ता भी मिल रहा है, और भी चीज़ें खाने के लिए ये कैसे मुमकिन है? अच्छा कंटेंट क्रिएटर को ना कभी भी डील प्रमोट नहीं करनी चाहिए। मैं कभी भी डील प्रमोट नहीं करता, मेरे पास बहुत ऑप्शन आते हैं। डील आप प्रमोट नहीं करते, डील आप इस स्पेसिफिकेशन में मैं प्रमोट नहीं करता कि कोल्ड ड्रिंक प्रमोट हो जाती है साथ। तो लोग कहते हैं ये पाकिस्तानी ब्रांड है, लेकिन पाकिस्तानी ब्रांड भी जो होता है ना, उसको भी आप अगर आपकी वर्थ है ना तो वो भी आपको पे करता है ड्रिंक्स के लिए अपने। ठीक है। जैसे आपकी माशाल्लाह गौरमे की एक कंपेन चल रही है अभी, और उसके अलावा कोला नेक्स्ट की भी कंपेन एक चल रही है। गौरमे ने एक नई ड्रिंक लॉन्च की है, उसकी कंपेन है, आज आज वीडियो शूट करनी है उसकी। मतलब इसी तरह ड्रिंक्स वाले भी आपको पे करते हैं, तो वो भी है। और डील में आपको ज़ाहिरी बात है क्वांटिटी है कि ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो ज़ाहिरी बात है उसमें क्वांटिटी गिरा के आपको चीज़ दी जाती है ना। अच्छा दिखाने में चीज़ जितनी होती है, कैमरे पे जो नज़र आ रहा है, लोग देखते हैं जी ये डील लग गई है और लोग चले जाते हैं, हाँ जी, और उसके बाद उन्हें वो मेयार या वो क्वांटिटी नहीं मिलती, तो फिर कितना ज़्यादातर यही होता है आपके साथ। अभी एक फूड व्लॉगर है, उन्होंने एक बर्गर था जिंगर बर्गर प्रमोट किया, वो बर्गर के साइडों पे कोने निकले हुए थे उसके जिंगर के, फ्राइड चिकन की, शायद आपने देखा हो। बिल्कुल। वो जब लोग उसके पास गए तो वो कम क्वांटिटी में था। तो इसी तरह मतलब ये होता है कि क्वांटिटी कम दे दी जाती है, बस ज़्यादातर यही दिखाने होता के है। लिए हाँ, ज़्यादातर ये ज़्यादातर रेस्टोरेंट्स यही होता करते है, हैं, वीडियो के लिए हरकत कर जाते हैं और हरकत कर जाते हैं। वो आपको कर जाते हैं चीज़, या अमूमन ऐसा ही करते हैं? हाँ ऐसा ही करते हैं। चीज़ एक्स्ट्रा डाल दी पिज़्ज़े में, बाद में चीज़ कम डाल दी, ये चीज़ें हो जाती हैं। लेकिन इसी तरह फिर आप ब्रांड की बर्थ ख़राब करते हो, क्योंकि कस्टमर मेरे कहने पे 3-4 महीने आ जाएगा, उसके बाद उसने रिपीट होना है, आपके म्यार पे रिपीट होना है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो अच्छा मुझे इसमें बताएं कि आप जब वीडियो बनाते हैं, एक वीडियो का कितना चार्ज करते हैं? सर वो डिफरेंट सिनेरियो होता है, बाकी ये है कि आजकल कोशिश करता हूँ कि अगर कोई ब्रांड वगैरह हो तो उसको मिनिमम से मिनिमम सपोर्ट किया जाए। मतलब कोई छोटा ब्रांड है, कार्ट वगैरह है, बिल्कुल। आप तो मेरे से बताया कि ठेले वाले को आप प्रमोट कर देते हैं, लेकिन जो बड़े ब्रांड्स हैं आपको हाँ, माशाल्लाह आप फास्ट इतना फूड कार्ट है ना, उसको प्रमोट करने का एक तरीकाकार होता है। ओके। आपको एक स्टोरी लाइन बनानी पड़ती है, आपको मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि फास्ट फूड ऐसे नहीं उठता।
देसी उठ जाता है, फास्ट फूड ऐसे नहीं उठता। तो उसके स्पेसिफिक चार्जेस होते हैं, तो कोशिश करते हैं कि छोटे से कार्ड को 40-50 में बाइंड अप कर दिया जाए। छोटे कार्ड की वीडियो 40-50 हज़ार रुपये में, हाँ जी। और कोई बड़ा ब्रांड ज़्यादा से ज़्यादा आपने जो हाईली पेड वीडियो बनाई है वो कितने की बनाई हो, हाँ, ये वो 4.5 लाख में एक रील थी। अगर आप बता दें कि वो पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा टिशू का ब्रांड है। ओके उन्होंने अप्रोच किया था रमज़ान की कैंपेन के लिए। ओके तो उन्होंने रमज़ान की कैंपेन करवाई थी, उन्होंने किचन के लिए नया वो टिशू लॉन्च किया था, मोटे वाला टिशू, टॉवल टाइप टिशू जिसे सफाई करते हैं। तो वो उसकी कैंपेन थी, एक रील थी 1-1.5 मिनट की थी, उसका 4.5 लाख पे किया था। और जो आपकी एक वीडियो की पेस है कि जिलिया ना पाए नहीं मोहब्बत, वो एक दफ़ा हमारे नाज़रीन के लिए बताए ना वो करके ओए डेमो। होए होए जिले निया मोहब्बतां, बस कर दे जिले, बहुत ज़्यादा मोहब्बतां जा रही ने। वो देसी की डालता था ना, तो वो मेरा मोबाइल ना खुला होता है ना, पाएंगे तो वो। ज़्यादा फ्लो में चीज़ें लाउडली बोली जाती हैं, वैसे थोड़ा सा मुश्किल होता है बोलना। अच्छा, आपने बताया कि आप एक मिडिल क्लास फैमिली से हाँ जी, मैं बिलोंग बहुत करते ज़्यादा हैं। मिडिल क्लास फैमिली से। ओके, लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग हाँ करते थे। जी, इसी बात पे मैं आपको स्टोरी सुनाता हूँ कि मेरे वालिद साहब डायलिसिस के पेशेंट हैं और मैं बहुत नॉर्मल फैमिली से हूँ। ठीक तो है, मैं भी, मेरे पास होंडा सिविक है, तो मैं वालिद माशाल्लाह। साहब का ट्रीटमेंट करवाने जाता हूँ, हफ्ते में 2 दफ़ा डायलिसिस करवाने जाता हूँ। तो वालिद साहब बहुत खुश होते हैं कि मेरा बेटा, मुझे पता नहीं था कि मैं जब इस स्टेज पे पहुँचूँगा और मेरे बेटे को अल्लाह ताला इतना काबिल कर देगा कि बेटा मेरा इतना अच्छे तरीके से इलाज करवाएगा और बड़े महंगे महंगे खुशी इंजेक्शन होती है। लगवाएगा। उनको बहुत खुशी होती है, वो बहुत खुश होते हैं। आप शायद अल्लाह ताला उनकी वजह से दे रहा है जितना दे रहा है। आपके लिए वो क्या प्राउड मोमेंट होता है जब आपके वालिदैन दुआ देते हैं या खुश होते हैं? यकीनन वालिदैन हर हाल में दुआ ही देते हैं, लेकिन वो एक मोमेंट होता है, कोई लम्हा कि आपको महसूस होता है कि यार हमारे वालिदैन को हमने ये चीज़ गिफ्ट की है या कुछ चीज़, तो वो जी बड़ा जी, खुश ऐसे होता है। बिल्कुल ऐसे ही। अभी रमज़ान था, तो रमज़ान में कई मेरे पास, क्योंकि वालिद साहब वालदा ज़्यादातर देसी खाते हैं, तो देसी की मेरे पास क्यूरीज आती थी, बूफे की भी आती थी, मैं वालिद वालदा के साथ ले जाता था। मैं कहा, खाते हैं, मैं वालिद वालदा के साथ ले गया तो वो कंटेंट वैसे बड़ा ऊपर चढ़ता था। वालदा फिर लोगों ने फरमाइशें करना शुरू कर दी कि वालिद वालदा के साथ ले गया करो। वो फिर है कि हमारा भी काम चल जाएगा, उनकी दुआएं लगती हैं आपको, हमें भी दुआएं थोड़ी लगवा दें, मेहरबानी आपकी, इस तरह लोग कहते थे, तो बड़ी खुशी होती तो थी। ये आप अभी या इन फ्यूचर पेरेंट्स के साथ व्लॉग बनाएंगे या नहीं, या फैमिली व्लॉगिंग के मतलब आप, नहीं नहीं, बहुत फैमिली ज़्यादा ब्लॉग। लोग तनकीद करते हैं फैमिली व्लॉगिंग पर, तो चूंकि आप भी कंटेंट क्रिएटर हैं, व्लॉगर हैं, तो आप फैमिली व्लॉगिंग को कैसा समझते हैं? फैमिली व्लॉगिंग, बस कुछ लोग हैं वो बिला वजह ही रगड़े हुए हैं। जैसे रज्जब फैमिली है, वो इतना फैमिली व्लॉगिंग के ज़िम्मे में आती नहीं है, क्योंकि वो बेचारा रज्जब जो है ना, वो खुद अपने दोस्तों के साथ वीडियोस बनाता है, दोस्तों की वजह से ही वायरल हुआ है। तो वालदा तो ज़ाहिर बात आ जाती हैं, वालदा का हक बनता है, जिसकी वालदा उतनी सपोर्ट करती हैं उसको, और वो सारा सिनेरियो उनका स्टार्टिंग से चलता आ रहा है, पहले दिन से वालदा उसके ब्लॉग में ना आए तो वो चीज़ें होती हैं। लेकिन उनके दोस्तों की वजह से वायरल हुआ है, थोड़ा सा डक्की पे जाता है एक सिनेरियो के फूड फैमिली व्लॉगिंग में, वो थोड़ा सा ज़्यादा अपनी फैमिली वगैरह को शो करवाता है। लेकिन यह है कि कम होना चाहिए, ज़्यादा नहीं ये होना नहीं चाहिए। होना चाहिए, हाँ, आप समझते हैं कि उस तरह से लेकिन यह चीज़ें। है कि साफ़ सुथरा शो करवाते हैं, इतनी वल्गैरिटी तो नहीं फैलाते लोग कि ठीक आप है। उनको कहते, क्योंकि कई एक्ट्रेस तनकीद करते हैं, जैसे पिछले दिनों फाद मुस्तफ़ा वाला बड़ा रौला बना था, एक्ट्रेस तनकीद करते हैं, वो भी ड्रामा में एक स्टोरी लाइन के लिए लड़की को, हीरोइन को, अपनी बहन को या वालदा को लेके आते ही है ना, तो बिल्कुल। वो भी ना लेके आया करें, वो भी फिर खुद छड़े छड़े जाके ड्रामे चले जाया करें, तो एक ड्रामा बना के तो बाहर आ जाया करें। ऐसे ही है, मतलब आप समझते हैं कि ये भी एक एक्टिंग है या एक्ट है, आर्ट बिल्कुल है ऐसे ही इसको। है, वो एक करेक्टर्स हैं आपके ठीक है। जो एक पॉइंट किए गए। किन किन व्लॉगर्स के साथ खुशगवार ताल्लुकात हैं और किन किन के साथ फड्डा है? सबसे अच्छे ताल्लुक फड्डा रजब किसके साथ? रजब से है, थोड़ा सा मैं नाराज़ हूँ कुछ बातों से, तो क्या वजह है रजब भट्ट से नाराज़गी की वजह? रजब भट्ट यार साहब वैसे ही जो हैं वो तनकीद की जद में रहते हैं और उन पर कोई ना कोई मामला उनके चल रहे होते हैं, क्या आप समझते हैं वजह है, और आपके क्या फड्डे हैं, क्या तनाज़ा है उनके साथ? यार ये है कि वो जो 1 साल पहले होता था ना, वो चेंज हो गया। ये है कि ईगो इंसान में आ जाती है, इंसान बदल जाता है, इंसान खुद को खुदा समझने लगता है, वो कहता है मैं हूँ सारा कुछ। क्योंकि हम लोग इकट्ठे बैठते रहे आज से 1.5-2 साल पहले, जब मांडोगर भी फेमस नहीं होता था। ओके। हैदर और ये और मांडोगर को मैं नहीं जानता था उस टाइम, उसके बाद मांडोगर प्रेस से फेमस हुआ। उस टाइम वो ज़्यादा बंदा था, कहता मैं आपका, आप मेरे सीनियर हो, मैं जिले पे आता होता था और मैंने भी फूड वीडियोस बनाई हुई हैं, मैं जिम से पाई खाने जाता था, मुझे पाई खाने का बड़ा शौक होता था, तो बेचारा जाता था। लेकिन यह है कि बस ये है कि चेंज हो गया वो बंदा ना, माड़े मोटे बंदे को मुंह नहीं लगाता, वो माड़े मोटे कंटेंट क्रिएटर को समझता नहीं है। बस ये चीज़ें बुरी लगती हैं, एरोगेंट है। शायद अल्लाह पाक हदायत दे दे उसे। अल्लाह पाक हदायत दे दे। मतलब आपको वो कहता रहा कि आशिर आप मेरे सीनियर हैं,
हाँ, और कोई आज मेरी हेल्प चाहिए हुई आपने बताना है। उस टाइम मिलियन सब्सक्राइबर होने वाले थे, मेरी मुलाकात हुई थी, कहता हम जिले पे आते होते थे, मैंने फूड वीडियोस भी बनाई हुई हैं, मैं जिम से फ्री होकर पाई खाने जाता था और रील्स वगैरह बनाता था, मुझे बड़ा शौक होता था। तो इस तरह है कि मैंने मिलियन सब्सक्राइबर गेन कर लिए हैं, तो कोई मेरी हेल्प चाहिए हुई, वो इस तरह का बंदा था, जान देने के लिए तैयार था वो बंदा। तो आज आज वो वो माड़े मोटे बंदे के मैसेज का जवाब नहीं देता। मैसेज के जवाब। हालांकि ऐड है मेरे साथ व्हाट्सएप में, मैं स्टेटस वगैरह देखता रहता हूँ, लेकिन यह है कि नहीं मूल खाता, काम का जवाब देता है कि रजब बट इसका ये मतलब कंपेन है, इतने लाख रुपए की मिलनी है, वो कहेगा ठीक है इतने लाख में मैं कर दूंगा, सही है, ये वो कर काम देगा, अदरवाइज प्रोफेशनली नहीं करेगा। चीज़ चलेगी, वो प्रोफेशनल मामलात में बात करेंगे, वैसे अब पर्सनल वैसे नहीं करेगा, वैसे वो नहीं, इस्लाम का जवाब भी नहीं देता। मतलब इस पॉडकास्ट अगर वो आपका देख रहे तो उन्हें क्या मैसेज देंगे रजब बस भाई? यही है कि मैं शायद अल्लाह पाक हिदायत दे दे। सही। डकी भाई के मुतालिक आपकी क्या राय है? उनके साथ कैसे ताल्लुकात हैं? उनसे ऑन एंड ऑफ मेरी बात होती रहती है व्हाट्सएप पे। अभी 4 के लिए मैंने उनको कहा था, वीडियो के लिए, 4 के लिए वीडियो, तो अच्छा, उनका वो आपका फोर रेस्टोरेंट के साथ क्या कोई मामला है आपकी? इसको बड़ा तज़किरा होता है, फोर रेस्टोरेंट पे आज जाके आपने वीडियो वगैरह कोई की थी? नहीं नहीं मैंने नहीं की, वो विकी पांडा ने की थी। ओके। हाँ। अच्छा, क्या वजह है ये फोर रेस्टोरेंट पर इतनी तनकीद की? वजह क्या थी, आप क्या समझते हैं? लोग क्यों उसको इतना हाईलाइट कर रहे थे? यार पहले तो बात है व्यूअरशिप, जहाँ पे डकी का नेम आ जाए वहाँ पे व्यूअरशिप है, ठीक है। तो उसको आप कोई भी चीज़ है, एक डकी का नाम जाए आ जाए, एक व्यूअरशिप है उस पर, ऊपर जाके आप नेगेटिव रिव्यू कर दो तो और व्यूअरशिप है। किस कोई भी चीज़ है ना, आपने फूड ब्लॉगर बनना है आजकल, आसान ही बड़ा है, जाके नेगेटिव रिव्यू कर दो 8-10, वायरल हो उससे। नेगेटिव रिव्यू से आप हाँ वायरल हो। मतलब अगर आप नेगेटिव कंटेंट कर रहे हैं इसमें भी आपको झूठ बोलना पड़ता है। जाहिर बात है। कंटेंट के लिए कितना झूठ बोला जा रहा है और इस पर कितना काबू पाया जा सकता है, ये पाया जाना चाहिए? फूड व्लॉगर्स की हद तक अगर आप कहें तो कितना झूठ ये हर झूठ है? बंदे की ज़मीर की बात है ना, कितना झूठ बोलता है कितना नहीं बोलता, क्योंकि जो जिसकी वर्थ अच्छी होती है उसके साथ ब्रांड्स काम करते हैं, ब्रांड्स कभी भी बुरा खाना नहीं देते। हम्म। तो वो जब आप लोकल प्रमोट करोगे चीज़ें, लोकल जाके ठेला प्रमोट कर दोगे, या गली मोहल्ले का पिज़्ज़ा प्रमोट, गली मोहल्ले का फास्ट फूड, लो क्वालिटी फास्ट फूड प्रमोट कर दोगे, ये प्रमोट कर दोगे, वो प्रमोट कर दोगे, तो वो तो नुकसान होगा, क्योंकि गली मोहल्ले की फ़िश तो बिकती है, उसका टेस्ट भी होता है, उसकी गली मोहल्ले की कढ़ाइयाँ भी बिकती हैं। ऐसे फास्ट फूड में गली मोहल्ले में क्वालिटी बहुत कम है, फूड वो व्लॉगर बड़े बड़े ब्रांड्स की क्वालिटी दी है। फूडीज बाय आशिर महीने के कितने पैसे कमा लेता है? मैं अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे कमान, एक इंसान एग्जैक्ट जितना फिगर सोच नहीं नहीं, सकता ना, उससे ज़्यादा कमा। एग्जैक्ट फिगर नहीं पूछेगा, लेकिन एक आइडिया इतने डिजिट में कमा लेते हैं। आप कह सकते हो राउंड अबाउट, मतलब आप चीज़ों के साथ अच्छा मंथ लग जाए ना तो राउंड अबाउट मिलियन के करीब आप टच कर जाते मिलियन टच कर जाते हैं। मिलियन डॉलर या मिलियन रुपीस? हो, नहीं मिलियन रुपये। माशाल्लाह। अच्छा, इस सारे सफ़र में आपने कहा कि आपके वालिदैन की दुआओं का जो है वो बड़ा बिल्कुल ऐसी है, बड़ा उनके हाथ है। बगैर कुछ नहीं। सही। तो पहली चीज़ वो क्या थी जो आपने ख़रीदी अपनी इनकम से वालिदैन के लिए, या वो क्या जज्बात अच्छा मैं थे? आपको स्टोरी बताता हूँ। तो वालिद साहब कहते पुत्र तो पैसे बड़े कमाना है, मैंने पता लग गया है, फ़ोन आया उनका, घर अच्छा। पे होते थे गांव में। मैं क्या नहीं इन्ने तो नहीं कमाई दे, कहते पुत्र तो पैसे बड़े कमाना, मैंने YBR Z लेके दे। मैं कहा अब्बा जी मैं कितों लैदा, 4.5 लाख रुपए दा है। अब्बा जी कहते तू लै सकता है, ठीक है ना। अब्बा जी 2 दिन कॉल करते रहे, कहते पुत्र लै दे तेरी मेहरबानी, तो किस्तां वाले फ़ोन कर उन्होंने कहा मैंने किस्तां ते कढ़ा दे। मैं कहा अच्छा अब्बा जी कुछ कर दें। ठीक है। अगले दिन मेरा डायलॉग वायरल हो गया, जिले तेन क्या सी निया मोहब्बत ना पा, ओह। ठीक है ना। वो वायरल ऐसा वायरल हुआ कि एक ताबूत में मैं लेटा होता हूँ, उसके ऊपर मेरी शक्ल लगा दी, मैं और रुइयाँ दे दी कानों में, नाक में, और कहा कि जिले बस कर दे तेन क्या सी निया जिले तेन क्या भी सी निया मोहब्बत ना पा, ओके। ठीक है ना। उसके ऊपर डाल के वो ताबूत में लेटा हूँ, मर गया हूँ, और सारा सिनेरियो। वो 9 करोड़ लोगों ने ट्विटर पे मीम देखा, और वहाँ से लोगों ने मेरे चैनल पे आए फॉलो। फिर ऐसा हुआ, रोज़ों के दिन थे, 19वां रोज़ा था जब अब्बा जी ने फरमाइश की थी, 21वें रोज़े मीम की वजह से अब्बा जी की फरमाइश पूरी होगी, मुझे 2 लाख रुपए एडवांस मिला लोगों की तरफ से। वाह। फिर मैंने रोज़े की हालत में गुजरांवाला जाना, वहाँ से वीडियो बना के इस्लामाबाद जाना, मैंने एक हफ्ते में 4.5 लाख रुपए कंप्लीट कर लिया। माशाल्लाह। मैंने फिर बंदे को सेंड किया, मैं कहा यार जा मोटरसाइकिल कार खड़ा करे, वालिद साहब को वालिद साहब बाइक को का तोहफा ख्वाहिश, दिया। हाँ ये तो बात क्या मेरी वो बहुत थी। जज्बा था, वो हाँ मोमेंट ये था, क्या रमज़ान से कितनी पिछले खुशी थी? रमज़ान की बात है। फादर के क्या एक्सप्रेशन थे, उन्होंने उनका क्या कहना था इस पर? बस वो खुश थे, सही। वो कहते पुत्र ने ख्वाहिश पूरी की थी तो वध की हो सकता। तो आज माशाल्लाह आप होंडा सिविक रखी हुई है आपने, हाँ जी, तो खुशी तो यकीनन होती होगी। हाँ जी, बस लगे मैं आगे भी कोशिश है आगे से आगे करने की। अच्छा सही। गुफ्तगू के इख्तिताम की तरफ चलते हैं, उससे पहले मुझे बता दें कि लाहौरी आपको बहुत देखते हैं, बहुत फॉलो करते हैं। लाहौर में अच्छा खाना कहाँ से मिलता है? लाहौर में अगर आपने अच्छा नाश्ता करना है ना,
तो आप अगर इस साइड के रहने वाले हो मॉल टाउन जोहर टाउन इन एरियाज में, आप अंदरून नहीं जा सकते, तो सबसे अच्छे जो चने हैं वो हैं गोगा नकीबिया के मॉल टाउन ए ब्लॉक के। ठीक मॉल है, टाउन ए ब्लॉक वाली ब्रांच पे जाना है। ठीक है। हम लोग क्रिकेट खेलते थे बाबर आजम लोग, हम सब लोग, तो हम तब से मैचेस में सुबह 9 बजे वहाँ से चने लेके जाते थे अच्छा, नान बाबर चने। आजम के साथ भी हाँ, बाबर आजम, उमर अकमल, कामरान अकमल, अदनान आप अकमल, क्रिकेट उसके खेलते बाद रहे उनके मोहम्मद नवाज, काफ़ी क्रिकेटर से मेरी बहुत अच्छी दोस्ती है तब से सही, स्टार्ट। आज भी है या कुछ लोगों ने नंबर चेंज कर लिए हैं, वैसे मैं मिलता रहता हूँ तो उनको शक्ल दिखा देते हैं, अब तो सब वीडियोस देखते हैं। सही? बाबर आजम का कभी रिस्पॉन्स आया हो कि यार ये आशिर आपने वीडियो बनाई है यार, एक इसका नहीं नहीं, खाना वीडियो के बारे में नहीं वो कहते, बस ये स्माइल पास कर देते हैं, वो ज़्यादा बंदा स्माइल पास कर देता है, तो इससे पता लगता है कि वीडियोस वगैरह देखता है। तो बाकी ये है कि अल्लाह पाक उन्हें और इज्जत दे। सही? आज खाने तो की मुश्किल हम में गिरे हुए हैं कि परफॉर्मेंस हो जाए, हाँ, भाई के लिए दुआएं। बिल्कुल। अच्छा, खाने की बात हम कर रहे थे, आपने कहा कि लाहौर अगर आप अंदरून नहीं जा सकते तो आप गोगा नकीबिया से नाश्ता कर सकते हैं। हाँ जी, अंदरून सबसे बेस्ट नाश्ता? अंदरून सबसे अच्छे चने जो हैं वो हैं हाफजी, काछुपुरा में। ओके, हाफजी चने सुबह 5 बजे लगाते हैं, ओके, इतवार को मछलियाँ देते हैं, आम दिनों में छोटा पीस होता है, ओके। ठीक है, कोई भी चांपों का या कोई भी है मटन, और बहुत लजीज मटन चने हैं। उसके बाद पाए, मन्नू के पाए बहुत अच्छे हैं, सुबह सुबह मन्नू। और देसी मुर्ग खाना है तो आपने फग्गू बट्टा है, देसी मुर्ग चने ताजमहल स्वीट्स के सामने है, फूड स्ट्रीट के पास, सुबह सुबह वो लगाता है, उसका देसी मुर्ग बहुत अच्छा है, दूध में बनाता है, जलन भी नहीं होती ज़्यादा आपको। अच्छा, दोपहर का खाना या रात का खाना, अब आप इतने रेस्टोरेंट्स में अब तक जा चुके हैं फूड व्लॉगिंग के लिए, यकीनन सबका खाना तो अच्छा नहीं होता होगा ना? हाँ जी, आप पर्सनली अगर आपकी चॉइस पूछूं, दोपहर के खाने में ज़्यादातर बिरयानी आ जाती है अच्छी। बिरयानी वकास से बेहतर मेरे ख्याल कोई नहीं है। लोग, कुछ लोग पुलाव कहते हैं, कुछ लोग बिरयानी कहते हैं, लेकिन वकास से बेहतर टेस्ट नहीं है। बिरयानियाँ बहुत लोग देते हैं बिरयानियाँ। अब एक नया ब्रांड आया है कराची बैठक, कराची से बंदे लेके आए हैं। पहले वो जोहर टाउन में था, अब वो डीएचए शिफ्ट कर गए हैं। कहते हैं हमारे डीएचए के ऑर्डर देखो कि उनके बड़े ऑर्डर जाते हैं। मतलब कि अच्छा खाना और मेयारी खाना अभी भी मिलता है? हाँ हाँ, उनकी बीफ बिरयानी बहुत अच्छी है, कराची वाला टक्कर की बीफ बिरयानी, क्योंकि कराची से बेहतर बीफ बिरयानी नहीं मिलती। और निहारी अगर हम कहें तो निहारी, ये पीआई रोड पे जो कराची का ब्रांड है, मेरे जहन से निकल गया, जावेद निहारी, और उनकी ये निहारी लोग बहुत जो अच्छी। आपको देख रहे हैं वो कहेंगे ये आपने पेड पेड प्रमोशन कर रहे हैं आप रेस्टोरेंट्स की, या ये आपकी जाती राय, आप खुद नहीं खाना नहीं, खाना जाती राय, चाहें, जाती राय। आप खुद के लिए जो चूज करें वो ये हाँ रेस्टोरेंट हाँ, है उससे खाने की? बेहतर आप बिरयानी ढूंढ के दिखा दें जो जुर्माना कहेंगे कराची बैठक से, तो मैं आपको। अपने घर के लिए या अपने लिए जो खाना खाते हैं हाँ वो आप इन जगहों से खाते हैं? हाँ बिल्कुल, पॉडकास्ट में वैसे भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। सही। आखिर में जो आपकी ऑडियंस है, आपको देखने वाले चाहने वाले लोग हैं, उनके लिए क्या मैसेज है? उनके लिए यही है कि बस ऐसी सपोर्ट करते रहें जैसे करते रहें, तो अल्लाह की तरफ से बेहतर करने की कोशिश करते हैं, और जैसे बाकियों को सपोर्ट करते हैं वैसे ही करते रहें इंशाल्लाह, और अच्छे से अच्छा कंटेंट डेली बेसिस पे इंशाल्लाह मिलता रहेगा। बस दुआ में याद रखें, और मेरे वाले साहब के लिए दुआ ज़रूर कीजिए। सही। नाज़रीन, मारूफ फूड व्लॉगर फूडीज़ बाय आशिर हमारे साथ मौजूद थे, आपने इनकी गुफ्तगू मुलाहिज़ा की। इसी के साथ ही अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।